अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गुंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद G11 में। आप MYK न्यूज़ TV देख रहे हैं। आपको बताएं आज इमरान खान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने का इम्कान है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर वकील लॉयर मौजूद हैं, सईद खान सदुज़ई साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे इमरान खान के हवाले से। इद्दत निकाह केस का ये मामला है जिसकी आज समाअत है कोर्ट रूम के अंदर, और आज ही ये अदालत के अंदर हम बैठे हुए हैं। 3 बजे इस्लामाबाद की जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जानिब से ये फैसला सुनाया जाएगा। अदालत जो है वो आज दिन 3 बजे इमरान खान का इद्दत निकाह केस के अंदर फैसला सुनाएगी, और आज फैसला होगा कि बुशरा बीबी और इमरान खान रिलीज़ होते हैं या नहीं। अगर आपको बताते चलें, यहाँ पर एक चीज़ आपको वाज़ह करना चाहते हैं कि इमरान खान के ऊपर ये एक ही केस बाकी है जिसके अंदर इमरान खान कैदो बंद हैं, सलासल हैं, जेल के अंदर है, डयाला जेल के अंदर है। आपको बताएं कि इसके अलावा इमरान खान के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर इस वक्त कोई केस नहीं है, कोई केस बाकी नहीं है। अगर इस केस में फैसला इमरान खान के हक में आ जाता है तो इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म हो जाती है, यानी कि आज के दिन इमरान खान बाहर आ सकते हैं अगर कोई और नया मुकदमा इमरान खान पर न डाला जा सके। अभी तक आपको सूरत हाल बताएं तो इमरान खान के ऊपर कोई नया केस, कोई नया मुकदमा अभी तक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या किसी भी इदारे की जानिब से नहीं डाला गया है। हमारे साथ इमरान खान के वकील मौजूद हैं, सदुज़ई साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे बता? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। मेहरबानी सर, आज क्या पेशरफ्त होने जा रही है? सर एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जो आज का दिन है ना, आज का दिन PTI के लिए, इमरान खान के लिए बहुत अच्छा रहा है। यही जो केस था, पहले इसकी समाअत चल रही थी शरफ अर्जुमन साहब के पास, तो मेरा भी उन वकला में नाम था, दस्तगर्दी का हम पे पर्चा हुआ है। तो हमारे एक कुलीग थे फतेहुल्लाह खान बरकी, वो भी साथ है, उनकी ज़मानत परसों खारिज हो गई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जुडिशल हो गए हैं। और उसके अलावा बनी गाला के 2-3 इन्होंने FIR दी हुई थी, उसमें हमारे वर्कर थे, ATC कोर्ट में उनको रिलीफ मिला है, उनकी भी ज़मानतें हो गई। अब रह गया ये केस जो इद्दत वाला केस है ना, जैसे तोशा खाना केस था या साइफर वाला केस, ये उससे भी बरतर है। अच्छा। इस केस का ये मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें या इस्लामी ममालिक के जितने उनको देखें, जो केस बनता ही नहीं है। ये जो केस बनाया गया है, जिन लोगों ने बनाया, अब तो पूरी आवाम जानती है और जजेस को भी पता है कि ये इद्दत वाला किस तरह का केस है ही नहीं। ये सारे का सारा इन्होंने ड्रामा बनाया, हैंग किया सब सिस्टम को। आप देखेंगे, आप 3-3.5 साल जो खान साहब यही खबर माने का था, जो कस्में उठाता था, इसने खान साहब की हुकूमत में कितना एंजॉय किया। या उससे पहले ये एलिगेशन लगा रहा है, ये अदालत में उसने तरह तरह के गलीज अल्फाज बोल रहा था। अदालत ने भी इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अदालत ने अपने आर्डर में बहुत कुछ लिखा। वो अगर आर्डर देखा जाए ना, जिससे ये इन्होंने ट्रांसफ़र किया ये केस, तो उसको देखे तो उसके आर्डर में क्या कुछ लिखा। अदालत में उसने वाज़ेह लिखा कि इसने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है जिस वजह से ये केस मुतनाज़ा हो जाएगा, मैं सुन नहीं सकता, तो केस ट्रांसफ़र हो गया। अब इस केस में है कुछ नहीं, क्योंकि हम भी एक मुसलमान हैं, तो कानून के मुताबिक जो इन्होंने ऑफेंस लगाया PPC 296 के तहत, और इन्होंने इस्तगासा बनाया, यही इस्तगासा पहले के हनीफ नामी बंदे ने किया था, जो नॉन प्रोसिक्यूशन नहीं बल्कि उन्होंने खारिज कर दिया था कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने दोबारा फिर इसको मुद्दई बना के एक प्री प्लान ये सारा सिस्टम झूठी शहादतें सारे लगा के, मैं कहता हूँ कि इन लोगों पे जिन्होंने खान साहब और बुशरा बीबी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, एक ये ज़मीनी खुदा बने हो, अल्लाह ताला का इस पे कहर नाज़िल होगा। आपने देखना कि वो बंदा जेल में बैठ के, बुशरा बीबी जेल में बैठ के सर खड़े हुए हैं, और ये बंदा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जलील हो रहा है, तो वकला से मुक्के खा, और पूरी दुनिया में गंदा हुआ, और पूरी दुनिया ने देखा कि ये इसके साथ ठीक हुआ है। किसी बंदे ने, आपको पता है, जिस वो फतेहुल्लाह बरकी ने मुक्का मारा था, तो वो वीडियो मिलियन में गई है, बल्कि बिलियन में गई है। तो लोगों ने जो रिएक्शन दिया, उन्होंने रिएक्शन दिया कि इस बंदे के साथ सही हुआ है। उस बंदे में गैरत नाम की चीज़ नहीं है, उसकी बेटियां उसके साथ नहीं है, खाना कार में खड़ी होकर उसकी बेटी यार। अच्छा, वो जिस वकील ने मुक्का मारा था उसकी जमानत उसका इन्होंने FIR दे दी, गिरफ्तार हुआ था। मैं भी उस हमराही मुल्ज़िम हूँ उसका। दोबारा गिरफ्तार हुआ? दोबारा गिरफ्तार नहीं, अब गिरफ्तार हो गया था, तो गिरफ्तारी के बाद आप जुडिशियल आज हुआ ATC कोर्ट से, उसकी हमने ज़मानत भी रख दी है, और ज़मानत जो है वो कल के लिए परसों का नोटिस हमने उसे डलवाया। और ये जो केस है इंशाल्लाह ताला, ये इंशाल्लाह अगर मेरिट पे हुआ 90% भी मेरिट पे हुआ, तो ये बेलें भी होगी और ये अपील भी एक्सेप्ट नहीं, खारिज होगी उनकी।
आज अगर अपील एक्सेप्ट हो जाएगी और खान साहब रिलीज, बकाया खान साहब पे और जो केसेस है खान साहब पे तकरीबन 200 मुकदमे डाले हुए थे, जिनमें से इसी अदालत जो है मोहम्मद मजोका साहब की कोर्ट में 6 मुकदमा में हम हैं बेल पे, क्या 6 मुकदमे बेल पे हैं, बुरी जमानत पे भी हैं, और भी मुकदमात हैं किसी और में इनकी। मुझे ये नहीं लग रहा कि इधर से अगर रिलीफ हमें मिल भी जाता है, अदालतें हमें रिलीफ दे भी देती हैं, तो वो लोग खान साहब को किसी और मुकदमे में डाल देंगे। मेरे तो असासी यही काम कर रही है। और दूसरा मखसूस नशिस्तों वाला हमारा आज केस चल रहा है, तो उस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो फंस चुके हैं। उन्होंने जो काम किया था ना, ये निशान बल्ले का छीनने वाला, अपील में जो फैसला पीटीआई के खिलाफ दिया था, मैं ये समझता हूँ कानूनी तौर पे कि क्योंकि वो पार्टी पीटीआई के रजिस्टर्ड थी और आज भी रजिस्टर्ड है, इलेक्शन तो ना नून लीग ने करवाया, ना पीपल्स पार्टी ने करवाया, ना दूसरे किसी ने करवाया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हमारी फेवर में आया, इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बना, इलेक्शन कमीशन को वजाती कराई थी पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट में गया तो जो उसका फैसला था वो मैं समझता हूँ कि मुतनाज़ना फैसला था, जो आज तक ये सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हो रही है, वक्त का ज़ाया भी हो रहा है, पैसे भी, तो ये नहीं होना चाहिए। अब देखें, अगर तो ये फैसला देते हैं सुन्नी इत्तेहाद के हक़ में, तो इनकी जो फॉर्म 47 वाली है वो बात साबित हो जाएगी और ये सारे हल्के भी रिवर्स हो गए बकाया। अगर देती है खिलाफ, फैसला खिलाफ दे देती है तो खिलाफ आ नहीं सकता। अगर खिलाफ दे भी दे जाती है तो जितने आज़ाद जो पीटीआई के लोग थे वो सुन्नी इत्तेहाद के साथ नोटिफिकेशन उनका हो के वो पार्लियामेंट में गए हैं, असम्बलियों में गए हैं, तो वो असम्बलियों में जब ये वहाँ पे उनको कहेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ इनका नहीं है, तो वहाँ से फिर डी नोटिफाइड होंगे ये जितने के सारे एमपी एमएनए हैं पीटीआई के। तो इस तरह फिर वो गैप आ जाएगा, इनको नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। जब नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा तो नया इलेक्शन ये करवा, इलेक्शन की तरफ ये नहीं जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा यहाँ पर, कल शहबाज शरीफ साहब गिड़गिड़ा रहे थे, इमरान खान से मिन्नतें कर रहे थे कि अपोजिशन से ये यानी कि बिल्कुल एक दफ़ा रिक्वेस्ट किया गया, शहबाज शरीफ की जानिब से हाथ मिलाने की कोशिश की गई। सर मैं आपको इसके बारे की दावत दी गई। इसकी बात बताता हूँ। जब बंदा जाता है ना पानी में डूबने लगता है, तो उस वक्त वो हाथ पांव लगाता है कि मेरे हाथ में कोई तीला तनका आ जाए और मेरी जान छूट जाए। ये बने थे मोरे, इनको पता है कि मैं हार के आया हूँ, ख्वाजा आसिफ को भी पता है मैं हार के आया हूँ, इस्लामाबाद की तीनों सीटों को इनको पता है कि मैं हार के आया हूँ। हम फॉर्म 47 की सारे के सारे पैदावार हैं और इनको ये पता है कि अब जो अदलिया में से 80% जो लोग हैं, 80% लोग वो स्टैंड ले गए हैं। ख़ासतौर से इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के जस्टिस स्टैंड लेके गए हैं, मोहम्मद अब्बास जो सरगोज एटीसी के जज थे वो लेके गए, लाहौर हाई कोर्ट के, और वकला ने ले गया। अब इसमें सिचुएशन ये बन गई है कि इनको पता है, एक तरफ तो राना सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के ये कहता है कि खान साहब ज़िद्दी आदमी है, वो किसी का मानता नहीं है, वो इस तरह का है, उसने मानना भी नहीं है, इसलिए उसको जेल में रहना चाहिए। और भाई खुदा के बंदे, वो सच्चा आदमी है, उसको पता है, उसका ईमान पुख्ता है, वो कभी चोर डाकू के साथ ना उसने हाथ मिलाया था ना उसने मिलाना। वो उसने पहले दिन से कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उसको अरेस्ट किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट में इनको खान साहब को दोबारा छोड़ा गया या छुड़वाया गया, तो उस वक्त खान साहब के साथ मेरी अदालत के अंदर मुलाकात हुई। तो अदालत साहब, मैंने खान साहब से कुछ बात और करने की कोशिश, तो खान साहब ने कहा, भाई सदुद्दीन साहब आप हकीकी आज़ादी की दुआ मांगे कि मुल्क, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला हकीकी आज़ादी दे। तो ये सिचुएशन है, हकीकी आज़ादी। वो सच्चा आदमी है और हक पे खड़ा है, उसने कभी झुकना भी नहीं है, ये दिल से निकाल दें। वो मर जाएगा, मैंने पहले दिन आखा है, उसको मार दें। आप उसको मार भी नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ताला बचाने वाला है उसे। अगर उसे मारना होता ना अल्लाह ताला ने, तो जो पहले वज़ीराबाद वाली अटैम्प्ट इन्होंने की थी उसमें हो जाता दोबारा। आपने शायद देखा हो, ये जो एटीसी कोर्ट वाला इधर खान साहब आए थे वो कम्प्लेक्स में, तो उधर जो हुआ तो उसमें कुछ न कुछ हो जाता। एक दो और हुए तो अल्लाह ताला ने उसको बचाया। अब इन्होंने केसेस इतने तक, वो जैसे जैसे उसको दबाते हैं ना, अल्लाह ताला उसी तरह उसको सरखरू करा देता है। और जिसने खान साहब के खिलाफ भुगता, आप जितने सियासी लीडर उठा के देख लें, अदारे उठा के देख लें, वो गंदे हुए हैं, अपन उनका मोराल नीचे गया और लोग उनसे नफरत करना शुरू हो गए। इसी तरह जिन जजों ने गलत फैसले दिए हैं, अदालतों का म्यार जो है, लोग अब बातें करते हैं, लोगों को बातें करने का मौका। मैं आपको एक चीज़ और देता, ऊपर कुछ चंद लोग थे, हमारी आर्मी है, आर्मी 7 लाख हमारी आर्मी, क्या 7 के साथ मैं ये नहीं कहता, उसमें चंद लोग हैं जो आर्मी में हैं,
जिन्होंने सारे के नीचे से काम, ऊपर से तो हुक्म आता है, तो वो बेचारे जो नीचे आप उनको न्यूट्रल होकर पूछें तो वो कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, मुल्क के लिए भी गलत हो रहा है, सियासी तौर पे हर तरह से गलत हो रहा है। हम अब ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो खान साहब हैं, ये एक दौर इन्होंने और 2 सिस्टम किए हैं, तो ये जो सारे का सारा सिस्टम, ये इलेक्शन आप नहीं करवा सकते। अगर इलेक्शन करवाएंगे तो पहले खान साहब को 180 सीटें मिली हैं, अब मैं आपको कह देता हूँ 250 से भी ज़्यादा क्रॉस। अगर आज इमरान खान के हक में फैसला आ जाता है तो अगला क्या लाहे अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? ये देखें ना, ये हमारी सारी टीम आ गई है, हमारे सारे दोस्त आ गए हैं, तो हम इस तैयारी के साथ आए हैं कि जो ही खान साहब को इधर रिलीफ मिलता है तो हम इधर से सीधे अडियाला जेल जाएंगे। हमने, हमारे दोस्तों ने, हमारी पार्टी ने मनों के हिसाब से फूल लेके रखे, मनों के हिसाब से फूल लेके रखे। हम सारे के सारे पूरा पाकिस्तान अडियाला जेल के सामने जाके इकट्ठा हो जाएगा। आज ही इकट्ठा होगा अगर ये होते हैं। अगर ये खान साहब को किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं कर, हमने पूरी तैयारियां की हुई हैं। अच्छा, अगर किसी और मुकदमे में डाल देते हैं फिर क्या होगा? तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं, ये जो दिल करता कर लें। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों खान ने आना ही आना है। ये और मैं आपको वो जो हम ऑफर दे रहे थे नवाज शरीफ, ये सारे शहबाज शरीफ वगैरह, ये सारे के सारे भाग जाएंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बजट दिया ये बकाया सारा दे रहे हैं। आपने देखा कहाँ से कहाँ तक, इनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको नई बात बता दूं, अपने पास नहीं मैं कर रहा, ये बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट रूस के प्यूटन में रखे उनका नाम गालबन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। उन्होंने कब्रिस्तान से तशबीह दी, तो मैंने जब नीचे तहरीर पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ भाई ये क्यों कह रहा है पाकिस्तान को कब्रिस्तान। उसने लिखा था कि पाकिस्तान से ये जो सियासी लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये उसकी आवाम का खून नहीं छोड़ते हैं, उसके खून से नहाते हैं, उनका सारा सरमाया हर चीज़ लूट फसूट के दुबई बरूने मुल्क में जाके ये जायदादें बनाते हैं। जब ये मरते हैं ना, जब ये वहाँ पे मरते हैं तो वो ज़मीन उन्हें कबूल नहीं। ये जो पाक धरती है पाकिस्तान की, ये पाक धरती, इसमें दफन होने के लिए आते हैं। उसने इसलिए इसको पाकिस्तान की सरजमीन को कब्रिस्तान कहा था। कब्रिस्तान इसलिए कि ये जितनी ये यहाँ से लूटते हैं, दुबई कहाँ से ये प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, हमारे खून नहीं छोड़ते हैं। ये देखें ना, बिजली के बिल देखें, गरीब को इन्होंने छोड़ा था, ये किधर जाते हैं? सारे का सारा पैसा बाहर जाता है। ये अगर पाकिस्तान के खैर खा हैं तो ये सारे अपने पैसे लेके आएँ, अपनी जायदादें सारी पाकिस्तान में लेके आएँ, सब कुछ इधर लेके आएँ, तो हमें किसी से कर्जा मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पाकिस्तान से फेयर नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से ये फेयर नहीं है। अब पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है कि ये हमारे साथ नहीं है, तो पाकिस्तान की जो आवाम है अब इनको जूतियाँ मारेगी। पहले वोटों से जूतियाँ मारेगी, तो इलेक्शन से पहले बाद लोगों को जूती। आज अगर इमरान खान के हक में फैसला आ जाता है तो भी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और पीटीआई वकला अडियाला जेल पहुंचेंगे सर, मिनटों सेकंडों में। और अगर मक्खियां पहुंचती हैं। अगर फैसला खिलाफ आता है तब भी अडियाला जेल पहुंचेंगे या उसके बाद भी? और वो तो हम डेली जाते हैं, हर रोज जाते हैं। वो हर रोज हमारी लीडरशिप भी जाती है, वर्कर भी जाते हैं, लीगल टीम भी जाती है, हर रोज हम जाते हैं। कोई प्लान तैयार है इमरान खान के? हमारा प्लान फुल तैयार है। एक प्लान उन्होंने बनाया, एक प्लान हमने बनाया हुआ है कि खान साहब का हमने इस्तकबाल कैसे कर रहे हैं। एक प्लान अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, आप देखते हैं मंजूर किसका है। सच्चे आदमी का सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। इस वक्त आपको बताया कि 3 बजे इस्लामाबाद की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इमरान खान के इद्दत निकाह केस के अंदर बड़ा फैसला आने का इम्कान है। इंतज़ार करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।